अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज ये इसका दूसरा पार्ट है जो क्वेबेक से वापस टोरंटो की तरफ जाने का, जो पहले मैंने अपलोड किया था। हम लोग टोरंटो से मॉन्ट्रियल से होते हुए क्वेबेक आए थे और आज हमारी जो है वापसी है वहाँ से। मौसम जो है वो ऐसा हो रहा था, मतलब रात भर बारिश होती रही थी, तो शुक्र है सुबह के टाइम थोड़ी देर रुकी हुई थी अभी तो, लेकिन बाद में फिर स्टार्ट हो गई थी। और सबसे पहले एक तो जगह थी जो यहाँ पे वो हम लोग सोचे थे कि यहाँ से निकलने से पहले वो देख लें एक दफ़ा, तो हम लोग उस तरफ जा रहे थे और सुबह-सुबह का टाइम था अभी। फिर भी बारिश भी थी, हालाँकि थोड़ी होती थी फिर रुक जाती थी, फिर भी बहुत से लोग जो है यहाँ पे आए हुए थे, ये पार्क वगैरह था कुछ। और ये जो है हमारा ट्रिप इतना जल्दी वाला ट्रिप था, इतना जल्दी वाला कि हमारे पास ना तो कोई गाइड था, मतलब ये यहाँ पे सब कुछ फ्रेंच में था, तो हमें तो फ्रेंच की एल एफ ही नहीं आती। तो हमने तो मुश्किल से इंग्लिश के कुछ लफ्ज़ सीखे यहाँ पे बोलने के लिए, तो फ्रेंच तो नहीं आती बिल्कुल भी, तो यहाँ पे फ्रेंच ही चलती है सारी। तो ज़्यादा अंदाज़ा नहीं हो रहा था, बल्कि हमसे तो पढ़ने भी नहीं हो रहा था कि ये कौन-कौन से पार्क हैं, कौन-सी जगह है, लेकिन फिर भी हमने गुज़ारा कर लिया। और मॉन्ट्रियल और क्वेबेक वगैरह में यहाँ पे फ्रेंच लोग ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। जबकि टोरंटो वगैरह में जो बाकी जगहों पे जो है वो जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो जो लोग तो दोनों सीखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मेरी तरह बस जितने भी इमिग्रेंट्स आते हैं वो इंग्लिश भी गुज़ारा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग टोरंटो में हैं तो वहाँ पे इंग्लिश ही सब कुछ है। तो हम लोग इंग्लिश भी गुज़ारा कर लेते हैं, तो फ्रेंच ज़ाहिर है हम कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि हमारा इतना वास्ता नहीं पड़ता फ्रेंच से, तो हमें आती भी बिल्कुल नहीं है और ना ही समझ आती है। ये एक खूबसूरत सा पार्क है और वैसे तो कनाडा सारा ही बहुत खूबसूरत है। ये ऐसे पार्क जगह-जगह है, सारा जो है पूरे का पूरा जो है ये मुल्क है, ये सारा कह लें कि ग्रीन है। इसमें पानी बहुत ज़्यादा वफ़र मिक़दार में है और सब्ज़ा और मतलब बहुत हरा-भरा है ये और बहुत खूबसूरती है इसमें। अभी फ़ॉल मतलब शुरू तो नहीं हुआ, शुरू हो चुका है असल में फ़ॉल तो ये इसी वज़ह से दरख्तों के पत्ते आप देख रही हैं, गिर रही हैं। अभी ये सारे दरख्तों के पत्ते गिर जाने हैं, फिर इसके बाद स्नो आएगी और फिर दोबारा से जब समर आएगा तो ये सब कुछ फिर दोबारा से ऐसे ही हरा-भरा हो जाएगा। बारिश जो है वो कभी होने लगती थी और कभी रुक जाती थी। ये देखिए मंज़र और ये दरख्तों के कलर देखिए, इतने प्यारे कलर्स हैं फ़ॉल की वज़ह से और ये जो पत्ते नीचे गिर रहे होते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इन पे चलना बहुत मज़े का होता है, क्योंकि जब इन पे पत्तों पे खुश पत्तों पे चलते हैं तो बहुत प्यारी-सी जो इनकी आवाज़ होती है चलने से, तो बहुत एक जैसा रिदम सा होता है ना, तो ये बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, हम लोग अब आए हैं ओल्ड क्वेबेक और ये देखना था हम लोगों ने, ये बेसिकली ये यूरोपियन स्टाइल में जो है ना वो सिटी है, क्योंकि कनाडा थोड़ा-सा लुक में डिफरेंट है यूरोप से ना, तो लेकिन ये जो सिटी है क्वेबेक का, ये ओल्ड है और ये जो है इसकी लुक जो है वो किसी भी यूरोपीय जैसे सिटी होती है उनकी तरह है। और ये इसका नाम भी आ गया यहाँ पे बोर्ड पे, और अगर हम पढ़ भी लें तो हमें समझ कुछ नहीं आएगी। तो इसको नज़रअंदाज करते हम आगे की तरफ गए। हत्ता कि बारिश थी, फिर भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए थे यहाँ पे और बहुत मुल्कों से लग रहा था जैसे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप यहाँ पे हम लोग तो अभी गाड़ी में थे या फिर यहाँ से पैदल थोड़ा-सा चल लेते थे जब बारिश नहीं होती थी, वरना लोग बारिश में भी इस बस में बैठे थे और वो सारे जो है शहर का वो कर रहे थे, उसमें बस जा रही थी उनको लेके जितनी भी टूरिस्ट जो प्लेस है उन पे। तो मेरा ये इरादा था, लेकिन बारिश की वज़ह से मैं नहीं कर सकी, तो हमने खुद से ही जितना देख सकते थे देख लिया। और ये देखें, ये घर होंगे किसी ज़माने में शायद, लेकिन अभी तो ये म्यूज़ियम, इनमें से ज़्यादा जो बेशतर है म्यूज़ियम बन चुके हैं। यहाँ पे जो जितनी भी ओल्ड चीज़ें हैं म्यूज़ियम, ये जगह-जगह छोटे-छोटे म्यूज़ियम बने हुए हैं और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा तादाद में जा रहे थे। हमने तो बाहर-बाहर से सारा सिटी देखा, हम किसी भी म्यूज़ियम के अंदर नहीं गए यहाँ पे, क्योंकि हम जितने भी मतलब लोग थे इस टूर में, हम ज़रा बेज़ौक़ किस्म के थे, नहीं बेज़ौक़ नहीं बदज़ौक़ किस्म के थे, तो हमें कोई दिलचस्पी नहीं थी ज़्यादा म्यूज़ियम से, तो इस वज़ह से हमने इसको इग्नोर किया। और ये सुबह-सुबह हम लोग बगैर नाश्ते के निकले थे और अब अगला स्यापा तो अभी पड़ने वाला था हमें। जी हाँ, जब हम लोग टिम हॉर्टन ढूँढ-ढूँढ के वहाँ पे गए, तो अब वहाँ पे जो काम कर रहे थे 2 लोग, वो
फ्रेंच थे। उनको बस फ्रेंच ही आती थी और फ्रेंच ही समझ आती थी। और जब मैं गई तो मुझे फ्रेंच बिल्कुल नहीं आती थी, अब मुझे इंग्लिश समझ आती थी और वही आती थी। तो एक अजीब-सी मुसीबत में हम लोग फँस गए। ना मैं उनको समझा पा रही थी कि मुझे क्या चाहिए और ना वो समझ पा रहे थे। ख़ैर इशारों-इशारों में ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे कर के तो मैंने उनसे मतलब अपनी कॉफ़ी वग़ैरह और बेगल वग़ैरह लिया। तो जिसमें से फिर भी कुछ मतलब कॉफ़ी वग़ैरह थोड़ी जैसे मैंने उसको मुझे 2 चाहिए थी, उसने मुझे 3 दे दी, 1 एक्स्ट्रा मतलब इसलिए नहीं कि उसने वेलकम के तौर पे मुझे नहीं दिया था, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या कह रही हूँ। और मुझे भी ये समझ नहीं आई कि उसने क्या चार्ज किया है क्योंकि कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। ये एक बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम जो है वो हमारा सफ़र शुरू हो गया जी। पहला हमारा स्टॉप जो मॉन्ट्रियल था, ये यहाँ से 3 घंटे लगने थे हमें मॉन्ट्रियल पहुँचने में। तो हम रुके बगैर तेज़ी से मॉन्ट्रियल की तरफ जा रहे थे क्योंकि हमारा इरादा था हम शाम तक लाज़मी टोरंटो पहुँच जाएँ क्योंकि अंधेरे में यहाँ पे सफ़र जो है वो मतलब सेफ़ है सब कुछ, लेकिन फिर भी हम लोग यूज़्ड टू होते हैं कि बस रोशनी-रोशनी में घर पहुँच जाएँ। और ये बारिश और ये बादल, कहीं पे धूप थी, कहीं पे बारिश, और ये मंज़र इतना प्यारा है कि आप खुद भी इसको महसूस कर सकते हैं। साइड्स पे ये जो दरख्त हैं, इनके कलर भी चेंज हो रहे हैं, पत्ते और रंग के हो रहे हैं और आसमान इतना प्यारा ये लुक दे रहा है, बहुत खूबसूरत है। बेसिकली कनाडा बहुत खूबसूरत है, मैं बार-बार ये चीज़ कहती हूँ। ये बहुत अच्छा अमन वाला मुल्क है और बहुत खूबसूरत है। और मैं हमेशा दुआ भी करती हूँ कि ये मुल्क हमेशा इसी तरह अमन से और इसी तरह खूबसूरत बना रहे। 3 घंटे की ड्राइव के बाद जो है वो हम लोग पहुँचे मॉन्ट्रियल। अभी ये मॉन्ट्रियल है, जो आप बाहर देख रहे हैं, ये पुल वग़ैरह, ये सब बड़े-बड़े पुल, ये जब हम अमेरिका गए थे न्यूयॉर्क, तो वहाँ पे भी ये चीज़ मैंने देखी थी। वहाँ लोहे के बहुत बड़े-बड़े पुल थे। टोरंटो में ज़्यादा जो है वो दूसरे हैं, जैसे सीमेंट वगैरह के इस तरह, लेकिन ये लोहे के लंबे-लंबे दूर तक जाने वाले पुल हैं। यहाँ पे भी मॉन्ट्रियल में भी सेम न्यूयॉर्क की तरह। I'd rather be lonely than happy with somebody else. Ain't no one unless that someone is you. मॉन्ट्रियल में हम लोगों ने स्टॉप किया और यहाँ पे कुछ जगहों पे रुके हम लोग। हम क्योंकि वो देखना चाहते थे और यहाँ पे कुछ नए फूड भी हम लोगों ने ट्राई किए। तो ऐसे ही मतलब फूड ट्राई करते और यहाँ पे थोड़ा घूमते, मॉन्ट्रियल को देखते। कुछ टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया। इसके बाद फिर हमारा यही था कि यहाँ से निकलें क्योंकि अभी आगे फिर दोबारा से 3 घंटे की ट्रैवल थी हमें हमारी, और 3 घंटे बाद हमने किंगस्टन पहुँचना था। और किंगस्टन के बाद भी अभी हमारी जो है वो 2.5 घंटे की और ड्राइविंग थी, उसके बाद हमने टोरंटो पहुँचना था। तो इसलिए फिर हम वापस मॉन्ट्रियल से आगे को चलना शुरू हो गए किंगस्टन की तरफ। वैसे तो आप कनाडा में जहाँ पे भी चले जाएँ, आपको सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही नज़र आता है। सेम सारे मंज़र होते हैं, सेम रोड, सब कुछ मतलब हर चीज़ जो व्यू है, रोड के साइड व्यू, हर चीज़, ज़मीनें, ये दरख्त, सब कुछ ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही है। आप जहाँ पे भी चले जाएँगे आपको ये एक्सपीरियंस होगा, आपको यही लगेगा आप अपने घर के आस-पास ही हैं कहीं पे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नोटिस में थी, जैसे हम लोग मॉन्ट्रियल में थे, क्वेबेक में, वहाँ पे भी ट्रैफ़िक का ऐसा ही रश था बिज़ी टाइम पे जैसा टोरंटो में होता है, मतलब वहाँ पे भी आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मैंने वहाँ पे नोटिस की, कोई बंदा गाड़ियों के ये मतलब हॉर्न वग़ैरह नहीं करता गाड़ियों को, जैसे हमारे टोरंटो में ये इतना अब आम हो गया है और पहले ये नहीं था। ये अभी 2-3 साल में हुआ है हॉर्न वग़ैरह का, क्योंकि हम लोग जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, ख़ास तौर पे हम एशियाई, तो हम अपने बैक होम जो कल्चर हम लोग लेके आते हैं, अच्छा भी और बुरा भी, तो हम उसको उसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि हम खुद को थोड़ा-सा चेंज कर लें और अच्छी बातें जो है उनको अडॉप्ट करें और जो बुरी बुरी चीज़ें उनको छोड़ दें। ख़ैर यहाँ पे हमने स्टॉप किया, ये एक पाकिस्तानी का रेस्टोरेंट था किंगस्टन में, बहुत मज़े का इनका खाना था। ये एबटाबाद से थे, इनसे थोड़ी बात हुई और बहुत मज़ेदार इनका खाना था। उसके बाद अब हमारा अगला सफ़र, हमने टोरंटो जाना था जो 2.5 घंटे का था। तो अब जो है हमारी कोशिश थी कि हम जल्दी से जो है वो टोरंटो पहुँच जाएँ, क्योंकि अंधेरा भी हो गया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दें प्लीज़ और मेरे यूट्यूब वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।